क्या आप जानते हैं कि आप अपने बचपन वाले इंसान नहीं हैं? क्योंकि आपका शरीर बदल चुका है, आपका दिमाग बदल चुका है, आपके विचार बदल चुके हैं, आपकी यादें बदल चुकी हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। लेकिन वही कौन? चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए, आज रात जब आप सो रहे होंगे, आपके जीवन की हर एक याद गायब हो जाती है। आपका नाम, आपका बचपन, आपका परिवार, आपके सपने, आपकी हर सक्सेस और हर फेलियर। कल सुबह आप उसी बॉडी में जागते हैं, उसी कमरे में, उसी दुनिया में, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी याद नहीं कि आप कौन हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आप फिर भी आप ही रहेंगे या फिर जो इंसान इस वक्त यहाँ बैठा है उसकी मौत उसी रात हो चुकी होगी? पहली बार में इसका जवाब बिल्कुल आसान लगता है। ऑफ कोर्स आप अब भी आप ही रहोगे। आखिरकार आपकी बॉडी वही रहेगी, आपका दिमाग वही रहेगा और आपका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं, ये सवाल उतना ही अजीब हो जाता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको आप बनाती है। और शायद इससे भी ज़रूरी सवाल कि आप असल में क्या हैं। ये बात सुनने में एक फिलॉसफिकल पजल लग सकती है, लेकिन असल में ये साइंस, न्यूरोसाइंस और इंसानी इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हजारों सालों से लोग उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हर इंसान अपने भीतर लेकर चलता है कि मैं कौन हूं। मैं आपके नाम की बात नहीं कर रहा, ना ही आपके प्रोफेशन की, ना ही आपकी नेशनैलिटी की और ना ही आपकी सोशल पहचान की। मैं बात कर रहा हूं आपकी। जी, आपकी। वो जो इस पल को फील कर रहा है, वो जो इन शब्दों को सुन रहा है और वो जो आपके विचारों के पीछे छिपा है। वो कौन है? हम में से ज़्यादातर लोग कभी ये सवाल पूछते ही नहीं, क्योंकि जवाब बहुत सिंपल लगता है। हम बस ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर एक स्टेबल इंसान है, लगातार चलने वाला एक मैं, एक परमानेंट ऑब्जर्वर जो समय के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये बात ही गलत हो? चलिए सबसे आसान जवाब से शुरू करते हैं। शायद आप आपकी बॉडी हैं। ये लॉजिकल लगता है। जब कोई आपकी तरफ इशारा करता है तो वो आपके फिजिकल फॉर्म की ओर इशारा कर रहा होता है। आपका चेहरा, आपके हाथ, आपकी बॉडी, निश्चित रूप से आप यही हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। आज आपके पास जो बॉडी है वो वैसी नहीं है जो 10 साल पहले थी। आपकी स्किन सेल्स बदली जा चुकी है, आपके ब्लड सेल्स भी बदल चुके हैं, आपकी हड्डियाँ लगातार खुद को नया बनाती रहती है। यहाँ तक कि आपके दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर भी जीवन भर बदलता रहता है। वो बच्चा जो आप कभी थे और वो इंसान जो आप आज हैं, फिजिकली दो बिल्कुल अलग जीव हैं। और फिर भी कुछ ऐसा है जो लगातार महसूस होता है। आप आज भी कहते हैं कि वो मैं था। लेकिन कैसे? अगर बॉडी बदल गई तो आपकी आइडेंटिटी वही कैसे रही? इस उलझन को समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक पुराने जहाज को, एक जहाज जो कई सालों तक समुद्र में चलता रहा और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी लकड़ी के तख्ते सड़ने लगते हैं। एक एक करके उन्हें बदल दिया जाता है, एक नया तख्ता यहाँ और एक नया तख्ता वहाँ। साल बीत जाते हैं, धीरे धीरे उस जहाज का हर एक ओरिजिनल हिस्सा बदला जा चुका है। अब सवाल आता है, क्या ये अब भी वही पुराना जहाज है? इस थॉट एक्सपेरिमेंट को शिप ऑफ थीसिस कहा जाता है और सदियों से दार्शनिक इस पर बहस कर रहे हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। उस जहाज की जगह खुद को रखकर देखिए। आपकी बॉडी बदलती है, आपकी सेल्स बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपकी धारणा बदलती है, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आपके गोल्स बदलते हैं और समय के साथ साथ आपके बारे में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह आप खुद को वही इंसान महसूस करते हैं। क्यों? इस सारे बदलाव के बीच आखिर वो क्या है जो बच जाता है? शायद बॉडी इसका जवाब नहीं है। तो चलिए दूसरी संभावना पर चलते हैं। शायद आप अपनी यादें हैं। ये ज़्यादा सही लगता है। आखिरकार
यादें ही आपके पास्ट को आपके प्रेजेंट से जोड़ती है। वो एक कहानी बताती है और वो कहानी आप जैसी महसूस होती है। लेकिन मेमोरी की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि यादें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और यादों को दोबारा बनाया जा सकता है। यानी मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्शन है। हर बार जब आप किसी घटना को याद करते हैं तो आपका दिमाग केवल एक स्टोर की गई वीडियो को प्ले नहीं करता, बल्कि वो उस याद को फिर से बिल्ड करता है और इस प्रोसेस में डिटेल्स बदल सकती हैं। पूरी की पूरी यादें डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं और कभी कभी लोग उन घटनाओं की भी सच्ची यादें बना लेते हैं जो कभी हुई नहीं थी। इस बात पर ध्यान से सोचिए। अगर यादें बदल सकती हैं, अगर यादें अधूरी हो सकती हैं, अगर यादें झूठी भी हो सकती हैं, तो क्या वो सच में आपकी पहचान की नींव हो सकती हैं? और आखिर उन लोगों का क्या जो गंभीर भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं? जब यादें गायब हो जाती हैं तो क्या वो इंसान भी गायब हो जाता है या कुछ और है जो बचा रहता है? एक बार फिर जवाब हाथ से फिसल जाता है। यहाँ बॉडी का लॉजिक फेल रहा, यादों का लॉजिक भी फेल हो गया, तो फिर आखिर बचा क्या? और यहीं पर यह रहस्य और भी अजीब हो जाता है। 20वीं सदी में न्यूरोसाइंटिस्ट का सामना इंसानी दिमाग के बारे में सबसे हैरान करने वाली खोज से हुआ। गंभीर मिर्गी के इलाज के लिए कुछ मरीजों की सर्जरी की गई जिसने दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच के कनेक्शन को काट दिया। इन्हें स्प्लिट ब्रेन पेशेंट कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ सिचुएशन में दिमाग के दोनों हिस्से इंडिपेंडेंटली काम करते दिखे। एक हिस्से को वो बात पता थी जिसे दूसरा हिस्सा एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक ही दिमाग एक्सपीरियंस के कई सेंटर्स पे बढ़ गया हो। इसने एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा किया कि अगर केवल एक ही मैं है तो वास्तव में कहाँ है? क्या उसे बांटा जा सकता है? क्या उसके टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या एक ही दिमाग के अंदर एक से ज़्यादा मैं हो सकते हैं? पहली बार न्यूरोसाइंस केवल दिमाग की स्टडी नहीं कर रहा था, वो एक सिंगल जुड़े हुए यूनिफाइड सेल्फ के आइडिया को चुनौती दे रहा था। और शायद सबसे असहज करने वाली बात सामने आने लगी कि क्या हो अगर कोई सेल्फ नाम की कोई चीज़ ही ना हो? क्या हो अगर ये कुछ और ही हो? इस पॉसिबिलिटी को तलाशने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, 2000 साल से भी पहले। बौद्ध विचारकों ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जो सिंपल भी था और चौंकाने वाला भी, अनात्मन या नॉन सेल्फ का सिद्धांत। इसके अनुसार हमारे एक्सपीरियंस के पीछे कोई परमानेंट सेल्फ छिपा हुआ नहीं है और ना ही कोई न बदलने वाला ऑब्जर्वर है और ना ही कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी है। जिसे हम एक व्यक्ति कहते हैं वो केवल लगातार बदलते रहने वाली प्रोसेस का एक कलेक्शन है। विचार, फीलिंग्स, भावनाएं, यादें या नज़रिया, ये सब पल पल उठते और गायब होते रहते हैं और इसी फ्लो से एक स्टेबल व्यक्ति होने का एहसास पैदा होता है। लेकिन वो परमानेंट सेल्फ कभी भी नहीं होता। इमेजिन कीजिए नदी में उठने वाले एक भंवर को। पहली नज़र में वो एक फिक्स चीज़ जैसा दिखता है, लेकिन ध्यान से देखिए, पानी लगातार बदल रहा है। वहाँ भंवर तो है, लेकिन पानी की एक भी बूंद वहाँ परमानेंट नहीं है। इस नज़रिए से हमारा मैं भी वैसा ही हो सकता है, एक पैटर्न के रूप में सच, लेकिन एक परमानेंट चीज़ के रूप में सिर्फ एक भ्रम। और अजीब बात यह है कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल है। हमारा दिमाग किसी सेंट्रल कमांड सेंटर जैसा नहीं दिखता, बल्कि प्रोसेस का एक विशाल नेटवर्क है जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहा है। दिमाग में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मैं रहता हूँ। ऐसा कोई सीक्रेट कमरा नहीं मिला जहां अनुभवों के पीछे बैठा ऑब्जर्वर रहता हो। हम जितनी गहराई से खोजते हैं वो मैं उतना ही एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में और बदलावों में गायब होता दिखाई देता है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, क्योंकि भारत की दार्शनिक परंपराएं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। जहां बौद्ध विचारकों ने एक परमानेंट मैं पर सवाल उठाया, वहीं एक दूसरी परंपरा एक बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंची। उपनिषदों और वेदांत ने एक गहरा सवाल पूछा, अगर विचार बदलते हैं, यादें बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं और यहाँ तक कि शरीर भी बदल जाता है,
तो इन बदलावों को देखने वाला कौन है? आखिर कोई तो है जो इन सब के प्रति अवेयर है। आप अपने विचार को देख सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, आप अपनी यादों को देख सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये चीज़ें खुद ऑब्जर्वर नहीं हो सकती। वेदांत में कहा गया है कि इन सभी बदलते अनुभवों के नीचे एक बेसिक चीज छिपी है, जैसे उन्होंने कहा साक्षी चेतना, एक देखने वाली मौजूदगी। उपनिषदों ने इसे आत्मन कहा, बॉडी नहीं, माइंड नहीं, यादें नहीं, बल्कि वो अवेयरनेस जिसके भीतर ये सारा एक्सपीरियंस दिखाई देता है। इस नज़रिए में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे खोजा जा सके, क्योंकि मैं ही वो चीज़ है जो खोज कर रही है। कॉन्शियसनेस की चीज़ें नहीं, बल्कि खुद कॉन्शियसनेस। और यहाँ हम इंसानी सोच के सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुँचते हैं। बुद्ध कहते हैं कोई परमानेंट मैं नहीं है, वेदांत कहता है एक परमानेंट विटनेस है, और न्यूरोसाइंस आज भी इन दोनों संभावनाओं की जांच कर रही है। सदियों की खोज के बाद ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। शायद ये मैं एक इल्यूजन है, शायद ये एक प्रोसेस है, शायद ये खुद अवेयरनेस है, या शायद सच कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी तक खोजा ही नहीं।